हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सीलेंट क्लासेस। आई एम कुंदन पटेल। आज हम फिजिक्स के बेसिक ट्रिक का पार्ट 2 बताने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो लेट स्टार्ट द क्लास। तो कल हम आपको बताए थे परसेंटेज एरर। क्या बताए थे? मैक्सिमम परसेंटेज पॉसिबल। कल हम आपको बताए थे मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। कल का देखो, कल का रिवाइज करवा देते हैं। कल एक इक्वेशन था एस इक्वल ए स्क्वायर इंटू बी बाई सी की। तो इसमें ये पूछा था कि आप इसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताओ। तो कुछ करना नहीं था, कल का रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो लोग लेना था, लोग एस इक्वल ये होता था लोग ए स्क्वायर प्लस लोग बी। यहाँ पे डिवाइड है तो हो जाएगा माइनस लोग सी की। लोग की कंडीशन लगाएंगे, ये हो जाएगा लोग एस इक्वल टू लोग ए प्लस लोग बी माइनस 3 लोग सी। इसके बाद पार्शियल क्या करते हैं, बोथ साइड पार्शियल डेरिवेटिव करने पे क्या होता था, लोग हट जाता था। तो यहाँ पे होता है डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी माइनस 3 डेल्टा सी बाई सी। मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछेगा तो हमारा क्या होगा, माइनस की जगह प्लस हो जा रहा था। और मिनिमम पूछेगा, मिनिमम पॉसिबल एरर, तो ये माइनस ही रहेगा। लेकिन परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज के लिए कल आपको बताए थे, यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कल का रिवीजन हो गया। आज का क्वेश्चन सेम इसी बेस पे क्वेश्चन आपको दिया है। आई होप इसको आप नोट कर लो। और उसी बेस पे एक क्वेश्चन है, ए क्लास 11 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द परसेंट एरर इन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी आर 2%, 4%, 6% एंड 8%, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एस। एक हमारा इक्वेशन दिया है एस इक्वल डेल रूट ए इंटू बी स्क्वायर बाई सी इंटू डी। और इसका क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक कंडीशन पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करने आता है तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला करेंगे, लॉग एस इक्वल अंडर रूट है, ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट ए इंटू बी स्क्वायर बाई है तो ये माइनस हो जाएगा लॉग सी इंटू डी। क्या होगा, सी इंटू डी। लॉग की कंडीशन लगाएंगे, लॉग एस इक्वल अंडर रूट है, अंडर रूट का मीन क्या होता है, उसकी पावर 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। तो लॉग ए की पावर 1/2 पावर है, पावर क्या होता है, आगे आ जाती है, तो 1/2 ये हो जाएगा लॉग ए इंटू है, तो ये क्या होता है, इंटू में क्या होता है, प्लस होता है। लॉग बी स्क्वायर तो 2 बाहर आगे आ जाएगा, तो लॉग बी माइनस इंटू है तो ये हो जाएगा लॉग सी प्लस लॉग डी। बोथ साइड पार्शियल डेरिवेटिव करने पे क्या होता है,
डेल्टा लोग हाइड हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है डेल्टा एस बाई एस इक्वल 1/2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी माइनस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इक्वल 1/2, यहाँ पे होगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 माइनस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, अगले में प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 ऐसे। और क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी में जो एरर हो रहा है, परसेंटेज एरर हो रहा है, वो कितना हो रहा है 2%, 4% और 6 और 8%। तो इसका मतलब ए में 2% का एरर, बी में 4% और सी में 6% और डी में 8%। तो इसका मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू दे दिया, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू दे दिया, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 की वैल्यू दे दिया। तो क्या करेंगे, वही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इसके प्लेस पे इंटू ये है 2% प्लस, और पूछा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या होता है, हमारा इक्वेशन सॉल्व किया तो ये माइनस है, मैक्सिमम क्या होता है प्लस हो जाता है। मिनिमम पूछता तो माइनस ही रहता, सेम रहता, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा बी में 4% प्लस डेल्टा सी में 6% प्लस डेल्टा डी में 8%। 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा प्लस 8 2 जा 16 प्लस 6 24 और 1 25%। तो क्या हुआ, सॉरी 8 और 8 16 6 22 और 1 23, तो क्या होगा 23%। ये हमारा आया किसमें, जो हमारा इक्वेशन दिया था एस इक्वल √a इंटू बी स्क्वायर बाई सी इंटू डी। तो उसमें कितने परसेंट का एरर हुआ, तो इसमें हुआ हमारा डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इक्वल 23%। तो कहने का मतलब जब आपको मैक्सिमम पूछेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, मिनिमम अगर पूछता मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर रूल सेम रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर दूसरा आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद सेम रूल पे एक और क्वेश्चन दिया है, सेम प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, केवल इक्वेशन चेंज किया है और जो वैल्यू है ए बी सी की सेम है। ठीक है, वैल्यू ए बी सी की सेम है, तो इसको आप लिख लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। बी क्यूब बाई सी स्क्वायर इंटू डी, क्या दिया सी स्क्वायर इंटू डी ऐसा दिया। जो हमारे एरर हो रहा है इस इक्वेशन में, जो हमारा ए बी सी में जो हमारा ए इक्वल 2% का एरर हो रहा है, बी इक्वल 4% और सी इक्वल 6% एंड डी में कितने परसेंट, डी में आपका 8% का एरर हो रहा है। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। क्या वही सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछ रहा है, क्या मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, इसमें भी वही पूछ रहा है। तो हम तो इसको क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे आप, डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या, लोग से हटा
या डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा एस इंटू एस इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू है तो प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी माइनस 2 डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। देखो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम। तो माइनस है, माइनस के जगह पर माइनस के प्लेस पे क्या होता? प्लस हो जाता मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछता तो हम सेम सेम रखते। तो यहाँ पे और परसेंटेज पूछता है तो इसका मतलब डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 और प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। और यहाँ पे देख क्या पूछ रहा है? 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 और प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। और इसका मतलब डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 क्या क्या मतलब? तो डी में डी जो वैल्यू है उसमें कितने परसेंट के एरर हो रहा है, कितने परसेंट का एरर हो रहा है? तो डी में क्या हो रहा है हमारा 8% का एरर हो रहा है। 8 में डी में 8% का एरर हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा होगा 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। क्या है? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। इसका मतलब किसने कितने परसेंट के? 2%। तो यहाँ लिखेंगे 2% प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। तो इसमें 4%। मैक्सिमम पूछ रहा है, यहाँ माइनस रहा था मिनिमम, तो मैक्सिमम पूछ रहा तो प्लस 2 इंटू 6 और प्लस 8%। ऐसा हुआ। अब इसमें क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12 और प्लस 2 6 जा 12 और प्लस 8। 12 और 12 24 और 2 24 और 4 28 और 8 ये हो गया 36%। तो क्या हुआ हमारा जो हमारा इक्वेशन दिया था यस इंटू जो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर होगा यस में वो डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 में कितना परसेंट हुआ? 36%। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मैं आपको कल बताया था परसेंटेज एरर कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट होता है पहला होता है मैक्सिमम और मिनिमम। क्या होता है? पहला मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। दूसरा होता है एबो एरर एबो 10%। और तीसरा आपका होता है एरर बिलो 10%। तो आपका इसमें पहला टाइप क्या हुआ? आपका पहला टाइप इसमें कंप्लीट हुआ। अगले में बताते हैं, तो आप इसको जल्द से जल्द नोट करो। अगले में क्या होता है? जो परसेंटेज एरर है वो परसेंटेज एरर हमारा 10% से क्या होगा? एबो होगा। परसेंटेज एरर हमारा 10% से एबो होगा। तो अगली कंडीशन हमारी है, तो आइए आप इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद मैं अगला सेकेंड टाइप बता रहा हूँ। सेकेंड टाइप क्या है? परसेंटेज एरर बिलो 10%। क्या है? परसेंटेज एरर बिलो 10%। परसेंटेज एरर बिलो 10%। तो इसके पहले जो हम निकालते थे मैक्सिमम और मिनिमम परसेंटेज निकालते थे, लेकिन यहाँ से क्या होगा? एक 10% जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? हमारा
10% से नीचे आया है। तो इसमें क्या हमें आइडेंटिटी यूज होगी, जो हमें फिजिक्स की जो फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 जितनी भी आइडेंटिटी है क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसमें पहली आइडेंटिटी आपको बता रहा हूँ। जैसे एक होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या है, एक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इसका मतलब क्या है, टी प्रोपोर्शनल रूट एल। क्या लिख सकते हैं, टी प्रोपोर्शनल रूट एल। और यहाँ पे जो 2 पाई बाई अंडर रूट जी है, ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। तो टी इक्वल 2 पाई बाई अंडर रूट एल बाई जी, यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल रूट एल। 2 पाई बाई अंडर रूट जी क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगला तो टी प्रोपोर्शनल रूट एल, तो इसको हम लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल एल की पावर 1/2 एल बाई। जो इसमें क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। क्या हुआ, इंटू 100 इक्वल 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, इफ द लेंथ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इसमें ऐसा पूछेगा, इफ द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज अप 1%। जो हमारी एक सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ दी है, उसमें जो उसकी लेंथ में 1% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो उसके टाइम पीरियड में कितनी % का एरर होगा। तो इसको ऐसे करते हैं, टाइम पीरियड दे दिया इक्वल 1/2 इंटू 1% हुआ, तो इसका मतलब 1/2 1 नहीं, इसको हम क्या करते हैं, 1 नहीं, इसको क्या लेते हैं 2%। लंबाई में कितने % की इंक्रीजिंग हो रहा है, 2%। तो यहाँ 2 रखें, 2 से 2, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो 1% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज। और जो लेंथ है वो अभी तो 2% इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो, जब भी हमारा प्रोपोर्शनल में हो, टी प्रोपोर्शनल रूट एल बाई रूट एल की पावर 1/2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो, तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, जो भी हो वो क्या होगा, वो हमारा जो भी हो तो वो हमारा क्या इंक्रीज ही होगा। जैसे अगले में मैं बता रहा हूँ, पहला हो गया, तो आप दूसरा इधर देखो। दूसरे में पूछा है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम पी। ये रिलेशन पूछ रहा है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम के ई से एंड लीनियर मोमेंटम जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच आपको पता होना चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी जिसको के ई इक्वल हाफ एम इंटू बी स्क्वायर होता है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू एम बाई एम ऐसा कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 एम एम वी पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2m। तो ऐसा हो जाएगा।
तो यहाँ पे चूंकि पी रिलीफ मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल एम इंटू वी, क्या होता है, पी इक्वल एम इंटू वी, तो पी बराबर एम वी होता है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। जो एक काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है मतलब ये मोमेंटम में, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है लीनियर मोमेंटम के रिलेशन में पी स्क्वायर बाई 2m। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या करते हैं, आई होप इसको आप जल्द से जल्द नोट कर लो। एक क्लास 11th और 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दो। तो इसको मिटाते हैं। टाइम पीरियड इक्वल क्या होता है, टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो जो टाइम पीरियड होता है वो टी प्रोपोर्शनल रूट एल के इक्वल होता है। यहाँ से हमारा क्या हुआ, 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने कर दिया था मल्टीप्लाई एम से, तो ये हो जाएगा बाई एम, क्योंकि पी बराबर एम लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 मतलब पी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m। क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर 2m इंटू के, या P इक्वल अंडर रूट 2m इंटू के, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा यहाँ से, इसका मतलब हमारा क्या होगा, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके है, पी स्क्वायर के, या पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी है। पी स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू के ई, क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू के ई, तो काइनेटिक क्या है, प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के। तो आपको ये वाला आइडेंटिटी क्या करना है, नोटिस करना है, ठीक है। पी इक्वल अंडर रूट 2m इंटू के ई। जैसे इस पे कैसे क्वेश्चन बेस ऑन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो मैं इसको इधर बता देता हूँ। मैं यहाँ से ये वाली लाइन में नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल पी स्क्वायर। ये दूसरी कंडीशन, इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम बेस क्वेश्चन ऑन बेस क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इफ द लीनियर मोमेंटम एनी बॉडी इंक्रीज बाय 2%। कोई लीनियर मोमेंटम दिया है, उसकी बॉडी में 2% क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। देन फाइंड इन द चेंजिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी के ई की वैल्यू में कितने परसेंट की इंक्रीजिंग हुई। इफ द लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है, इफ द लीनियर मोमेंटम एनी बॉडी इंक्रीज बाय 2%, क्या करा, कोई एक बॉडी है उसके लीनियर मोमेंटम में 2% की इंक्रीज हो रहा है। देन फाइंड द चेंजिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड
इन द चेंजिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? प्रोपोर्शनली होता है किसके? पी स्क्वायर के। क्या होता है? पी स्क्वायर के। तो हम क्या, अब बोथ साइड पार्शियल डेरिवेटिव करने पे, बहुत सारी पार्शियल डेरिवेटिव करने पे ये हमारा होगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 इक्वल 2 है, तो ये 2 डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 ये हो जाएगा। इसमें कितने परसेंट का लीनियर मोमेंटम में कितने परसेंट की इंक्रीजिंग हो रही है? 2%। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2% इक्वल 4%। मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है के उसमें कितने परसेंट की इंक्रीजिंग हो रही है? 4%। अब हमें ये नहीं पता कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब भी हमारा ऐसा एक कंडीशन हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कोई भी आइडेंटिटी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसमें अगर उसमें जो भी क्वेश्चन दिया उसमें इंक्रीज हो रहा है तो हमारा लास्ट में जो भी आएगा उसमें भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वन बाई पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता तो क्या होता? डिक्रीज होता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे हो गया लीनियर मोमेंटम पे, दूसरा क्वेश्चन आपका टाइम पीरियड पे हो गया। टाइम पीरियड पे एक और क्वेश्चन दिया है, पूछा है इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीज, इसमें क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक सिंपल पेंडुलम है उसमें उसकी लंबाई में 4% की डिक्रीजिंग हो रहा है, देन फाइंड इन द चेंजिंग वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, कितने परसेंट की उसमें हो रहा है? देखो ऐसा दिया टी, हमें पता है टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल, ये हमें फॉर्मूला पता है, अभी बताया इसी वीडियो में कि टी प्रोपोज जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट एल के। और इसमें पूछ रहा लेंथ में सिंपल पेंडुलम की लेंथ में डिक्रीज हो रहा है क्या? 4%। इसका मतलब डेल्टा एल इंटू 100 की वैल्यू दी है 4%। इसमें कितने परसेंट की डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये पूछ रहा है कि टाइम पीरियड में फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंजिंग वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो इसकी वैल्यू तो हमें दे दिया क्या? 4%। क्या दिया? 4%। तो 1/2 इंटू इंटू 4%। तो ये इसको कट करें, कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब 2% है। यहाँ डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या भी होगा? यहाँ भी हमारा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? जो भी हमारी लेंथ है वो समझ लो एक मार्कर है, मार्कर की लंबाई एल है, इसकी लंबाई में लेंथ में 4% की डिक्रीजिंग हो रही है। तो पूछा इसके टाइम पीरियड में क्या होगा? कितने परसेंट की डिक्रीज होगा? क्या चेंजिंग होगा? चेंजिंग वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा? टी डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल 2% की क्या होगा? डिक्रीज होगी। इसका मतलब टाइम पीरियड के लिए डिक्रीजिंग होगा। तो आपको क्या करना है? जितने फिजिक्स में क्लास 11th के चैप्टर 2 में जितने भी फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको उसको क्या करना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखना है। प्रोपोर्शनल में लिख देंगे, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है? डेल्टा के ई बाई के परसेंटेज। देखो ये पूछेगा चेंजिंग वैल्यू पूछेगा तो इसका मतलब वो परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है। चेंजिंग वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, चेंजिंग वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करो, जल्द से जल्द क्या करना है? इसको
60 नोट में नोट कर लो। उसके बाद और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में।